हेलो बच्चों, तो आज हम कुछ ही समय में पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आ जाओ, आखिर क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो भैया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया जाता है कि जो भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए कट करके तैयार किया था, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा मिक्सचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको हमें क्या करना है, अलग अलग माने सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो आ जाओ, यहाँ पर ये हमने बनाया एक सेटअप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें जो हम मीडियम यूज करेंगे वो क्या होगा, अगरोस जेल। कौन सा? अगरोस जेल। अगरोस जेल के बीच में ऐसे छोटे छोटे होल्स मिलते हैं, छेद मिलते हैं, जिनसे होकर के डीएनए मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। जैसे कि हम आटा छानते हैं, किससे? छन्नी से। छन्नी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीव। तो जब इससे डीएनए मॉलिक्यूल मूव करेगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? सीविंग इफेक्ट। अब देखो, हमारे पास 3 बेल्स हैं, एक में हमने डाला मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं? पहले से साइज किए हुए डीएनए, जिसके बेसिस पर हम अपने सैंपल डीएनए का साइज निकालेंगे। फिर हमने डाला सैंपल डीएनए, फिर हमने डाला अनडाइजेस्टेड डीएनए जो कि कटा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो अब हमने क्या करा, मशीन ऑन कर दी। तो तुम जानते हो कि डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये क्या करेगा, ये मूव करेगा कौन से चार्ज की तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और हमने मशीन ऑन कर दी, तो जब डीएनए के जो मॉलिक्यूल होंगे वो भागने लगेंगे कौन से चार्ज की तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और भागेंगे कैसे? जो एगारोस जेल के छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, उनमें से निकलेंगे। तो बताओ, जिसका साइज छोटा होगा वो बहुत दूर तक जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो पीछे रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो, जिसका साइज आगे गया माने कि वो छोटा डीएनए। अब हम पहचाने कैसे कि ये पिंक वाले सैंपल डीएनए का साइज क्या है? तो देखो, ये 200 बेस पेयर, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। अब देखो, ये वाला पिंक ये वाले येलो वाले के बिल्कुल सामने आया ना, माने भैया इसका भी 200 बेस पेयर होगा। ये वाला कहाँ आया है? ये 1400 बेस पेयर, ये 1200 बेस पेयर, भैया ये बीच में आया, माने कि इसका जो साइज है वो 1300 बेस पेयर के आसपास होगा। तो मॉलिक्यूलर मार्कर इसी साइज को बताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो जरा, जब ऐसे हमने पूरा का पूरा सेपरेट कर लिया, अब क्या होगा, हम इसमें कलर कौन सा यूज करते हैं? तो कलर का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कहते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड। अब जब हमने क्या करा, निकाल लिया, हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम देख रहे हैं, बोले हाँ डीएनए नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, इसमें यूवी रेज डालेंगे, तब हमें दिखेंगे क्या? ऑरेंज कलर के स्ट्रैंड्स। किसके? डीएनए के। अब क्या हुआ, इसी में रखा रहने दें? नहीं, अब इस एगारोस जेल से हम क्या करेंगे, निकालेंगे जब डीएनए स्ट्रैंड को, तो हम उसे कहेंगे इल्यूजन। तो मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्ट फॉर्म आपको पसंद आई होगी।